मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। आइए जानते हैं साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी की तिथि क्या है, व्रत और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल में आने वाली 24 एकादशियों में उत्पन्ना एकादशी को पहली और मूल एकादशी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। हर साल मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी की तिथि और पूजा मुहूर्त का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पहले जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का पौराणिक महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब मुर नामक एक असुर ने अत्याचार के पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई थी, तब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से एकादशी देवी को प्रकट किया। देवी ने उस दानव का वध किया और इस दिन का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इसलिए इसे सभी एकादशियों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इस साल एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है हिंदू पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को रात 12:49 पर और एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर की रात 2:37 पर होगा। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और विश्व कुंभ योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर 12:27 तक और यह समय पूजा और व्रत आरंभ करने के लिए अत्यंत शुभ है। उत्पन्ना एकादशी व्रत और पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के नाम का एक दीप जलाएं। पूजा में भगवान जी को पीले रंग के फूल, तुलसी दल, पीले फल और मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। भक्त दिन भर व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। कुछ लोग एकादशी पर निर्जल व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलहार या फिर केवल एकादशी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में इस दिन अनाज, चावल और दालों का सेवन वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक शुद्धि देता है, बल्कि घर परिवार में सुख और समृद्धि लाता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में पॉजिटिविटी और मानसिक सुकून बना रहता है। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की एक पौराणिक और विशेष कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीग्रामी, निंदक, मिथ्यावासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या फिर प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन करें। जो कुछ पहले आने अनजाने में पाप हो गए हों, उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंकोरधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है।
व्रत के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक फल है एकादशी व्रत का। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और एक दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया है। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों को स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करके बोले, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको मेरा नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आपके ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, ज्ञान, मान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। सर्वव्यापक, सबके सिवा तीनों लोकों में जड़ तथा अजर कुछ भी नहीं। आपके सिवा कुछ नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी, उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किए। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से वेग डाला। बहुत से दैत्य मारे गए
केवल मुर ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण चलाते, वह उसे पुष्प के समान समझता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए आगत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इसके साथ ही एकादशी के दिन आप श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ कर सकते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और यदि आप पूरी गीता नहीं पढ़ सकते तो केवल इस अध्याय के पाठ से भी आपको संपूर्ण गीता पाठ करने का फल मिल सकता है। यह अध्याय पितृदोष से मुक्ति दिलाने और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्ष संन्यास योग का महत्व है। गीता का 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय के पाठ से आत्मा को परमात्मा में विलीन होने और मोक्ष प्राप्त होने में मदद मिलती है। यदि आप पूरी गीता नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके लिए गीता का 18वां अध्याय पढ़ना अति उत्तम फल दायक होगा। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का सार है, जिसमें कर्म, त्याग, संन्यास और मोक्ष के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि भौतिक इच्छाओं को त्यागना संन्यास है, जबकि सभी जबकि सभी कर्मों के फल को त्यागना ही सच्चा त्याग है। यह ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण करने, इंद्रिय विषयों को त्यागने। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का सार है, जिसमें कर्म, त्याग, संन्यास और मोक्ष के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि भौतिक इच्छाओं को त्यागना संन्यास है, जबकि सभी कर्मों के फल को त्यागना ही सच्चा त्याग है। यह ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण करके इंद्रिय विषयों को त्यागने और राग द्वेष से ऊपर उठकर ईश्वर की शरण में जाने के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। संन्यास और त्याग में अंतर है। अर्जुन ने संन्यास और त्याग के बीच का अंतर पूछा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं का त्याग संन्यास है और सभी कर्मों के फल का त्याग त्याग है। कर्म और उसका फल कर्मों के फल को त्यागना ही सच्चा त्याग है और सकाम कर्मों को छोड़ना चाहिए, लेकिन यज्ञ, दान और तपस्या जैसे आवश्यक कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञान और कर्म योग का महत्व हमें यह बताता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर के बारे में। यह बताता है कि मनुष्य को अपने धर्म और कर्मों का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कमियां हों, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। ईश्वर की शरण में जाना चाहिए हमें। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी कर्तव्यों को कृष्ण को सौंपकर केवल उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। यह अध्याय भगवत गीता के सभी उपदेशों का अंतिम सारांश प्रस्तुत करता है, जो अर्जुन को आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पूरे ज्ञान को समझकर उसका पालन करके अपनी बुद्धि को पूरी तरह से कृष्ण की ओर मोड़ देता है, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।